वेलकम टू कानूनी चर्चा। आज मेरे साथ जुड़े हैं अब जॉइंट डायरेक्टर पवन खजूरिया जी, रिटायर्ड हैं जो, और ये आज हम से मिल रहे हैं। हम एक ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऑनलाइन डिस्कशन होगी हमारी, जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक क्रिमिनल ट्रायल में एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है और ट्रायल की जरूरत है, इम्पोर्टेंट है कि क्रिमिनल ट्रायल के लिए और क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में उसकी बड़ी बात है। उसकी ये है, हम उसको कहेंगे चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो देखिए, कोई भी ट्रायल होता है तो जहां कोई प्रोसीडिंग्स होती हैं तो दोनों पार्टीज, आपको जानकारी होगी, अगर सिविल नेचर की प्रोसीडिंग होगी, सिविल सूट होगा, सिविल लिटिगेशन होगी, तो दोनों पार्टी का अपनी अपनी बात होती है। जो प्लेंटिफ लिखता है और दूसरी तरफ से डिफेंडेंट होता है। तो उसके बाद जज दोनों की प्लीडिंग देखता है, डॉक्यूमेंट देखता है। मैं ये सिविल साइड में बात कर रहा हूँ, खजूरिया साहब, ये जो हम बात, तो उसमें फिर फ्रेमिंग ऑफ इशू होते हैं। सिमिलरली ऐसे चार्ज शीट आ गई, जो पुलिस की चार्ज शीट है, ये पुलिस ने पेश कर दी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, FIR इन्वेस्टिगेशन और चार्ज शीट। अगर कंक्लूड पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है, अगर क्लोजर रिपोर्ट है, वो भी एक उसकी प्रक्रिया है। उससे बाद जब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो चार्ज की है। चार्ज क्या है? चार्ज डिफाइन किया गया है हमारे जो इसकी सेक्शन है, जो अभी बदलता हुआ कानून है, अभी BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो मैं इसको शॉर्ट में बता दूंगा कि आज हम किस पे बात करेंगे। एक, चार्ज क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो मैंने पहले ही बात कर दी, क्यों जरूरी है वो भी बात कर दी, और जो फ्रेम करना है तो स्टेज भी बता दी का फ्रेम करना है और क्यों करना है वो भी हमने बात कर ली। और अब बात ये है कि इस जो चार्ज में क्या क्या रखना है, चार्ज के कंटेंट्स क्या होंगे, चार्ज में क्या चीजें चार्ज में आएंगी। तो ये जो प्रोसीजर है चार्ज फ्रेम करने का, चार्ज, तो ये आपको मिल जाएगा। ये अभी चेंजेस हुई है, ये इसका चार्ज का, ये आपका आ जाएगा जो 234 से लेकर 234 चैप्टर, 234 से लेकर चैप्टर है 18, है ना। इसमें दो चीजें हैं, आगे आ जाएंगे कि कंटेंट्स क्या होंगे चार्ज के। तो चार्ज की डेफिनेशन कहां मिल जाएगी आपको? चार्ज की डेफिनेशन में कुछ नहीं है, वहां लिखा है चार्ज इंक्लूड, किसी सब बात करें नहीं, ये जो चार्ज के रिलेटेड जो भी सेक्शंस हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में, सेक्शन 234 to 251, these section deal with the बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी सेक्शन जो है इसके साथ डील करती हैं, चार्जेस के साथ डील करती हैं। तो 247 तक है, 234 से लेकर 247 तक है BNSS की। 240 नहीं सर, आगे नहीं है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, वो अलग प्रोसीजर है। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, पार्ट आ गया ट्रायल का है, वो ट्रायल का प्रोसीजर है। वो ब्रंट ट्रायल का भी चार्ज वही फ्रेम होता है, चार्ज के कंटेंट्स वही हैं। तो मैं ये अपने दर्शकों के लिए बिल्कुल ब्रीफ रखूंगा, ये समझो एक इंट्रोडक्टरी होगा। इस पे मुझे लगता है कि ये सब 3-4 एपिसोड करने पड़ेंगे। जो आपने बात की है, सेशन ट्रायल में चार्ज फ्रेम होगा, ब्रंट ट्रायल में होगा, समर ट्रायल में चार्ज फ्रेम नहीं होता, इक्वेशन पुट होती है।
आगे हम बात जी। करेंगे जे आ गया कंटेंट क्या होगा चार्ज का, चार्ज में Contents of क्या charge। क्या इंक्लूड किया जाएगा, कंटेंट्स उसके क्या होंगे। जनरली तो तो सर ये है, इसको मैं हाँ जनरली तो जो ये है कि जो भी चार्जशीट पेश होती है किसी मुलजिम के खिलाफ, शॉर्ट बिल्कुल में मैं कहूंगा, हाँ उसमें स्पेसिफिक एलिगेशन क्या है, along with वो बिल्कुल एलिगेशन जो है ना, दैट इज सेट ऑफ बिल्कुल एलिगेशंस, उसको ब्रीफ में नटशेल में कोर्ट ने उसको वो बिल्कुल बताना है उसको, बस वो है बिल्कुल उसको। हाँ, उसमें वन बाय वन बताया गया है, उसमें डेट अच्छा होनी अभी चाहिए, बिल्कुल उसमें बिल्कुल टाइम तो होना चाहिए, हाँ किस किस वक्त झगड़ा हो गया, किसके साथ, उसने अगर किसी ने उस पर अटैक किया, किसी वेपन ऑफेंस है तो वेपन ऑफेंस का नाम आए बीच में, उसके बाद अगर कोई चोरी हुई है तो क्या चोरी हुआ, क्या मतलब स्पेसिफिक जो है ना उसका एलिगेशन, वो सारे का हाँ सारा ब्रीफ में होना चाहिए। तो एक मैं आपके बिल्कुल जो आप कह रहे हो बिल्कुल वही है, मतलब हाँ, समरी जो है वो समरी वो आपको जो है क्रक्स, जो समरी ऑफ क्रक्स हो जाए, एलिगेशन। क्रक्स जो एलिगेशन है, हाँ, समरी हाँ ऑफ क्रक्स ऑफ द क्रक्स एलिगेशन, क्रक्स समरी ऑफ द एलिगेशन। हाँ एलिगेशन। हाँ, इसमें जैसे लेकिन ये बात जज है, मैजिस्ट्रेट है, हाँ चार्ज फ्रेम करते हुए उसने देखना चाहिए कि कोई चीज रह तो नहीं गया, हाँ ये इसलिए ये एक प्रोसीजर, प्रोसेस और प्रैक्टिस क्या अडॉप्ट करते हैं। मैं हाँ, आज हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि जी जी, कोर्ट में जज मैजिस्ट्रेट चार्ज कैसे फ्रेम करे, ताकि जो आपने कहा बात कही, एलिगेशन है चार्जशीट में, एक है उसकी समरी बना ली, वो भी बन सकती है, और उसमें ऑफेंसेस भी है कि ऑफेंसेस भी क्या हैं, क्या यस, जुर्म बना, वो भी है। ऑफेंसेस, तो इस बिल्कुल वक्त बिल्कुल। जज और मैजिस्ट्रेट को ये डरना नहीं है, जहां उसको भी मुझे ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है, लेकिन ये प्रैक्टिस से आता है। ये जो जो हम लोग हैं, हम तो कई चार्जेस हमने फ्रेम किए हैं, और कबीर हम्म, साहब आपने भी असिस्ट किया होगा मैजिस्ट्रेट बिल्कुल कोर्ट बिल्कुल में, बिल्कुल। सेशन कोर्ट में, कई चार्ज फ्रेम करते हुए। हम्म, तो फिर क्या कंटेंट्स क्या रहेंगे, जो आपने कहा क्रक्स ऑफ हाँ, द एलिगेशन। यस, तो आगे क्या है, 2, 3, 4 में ये आ गया, टू ये थ्री फाइव बताया है हुआ है इसमें। पर्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, हम्म, कि ये उसी का कंटेंट है कि किस वक्त ये कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, चोरी हुई, थेफ्ट का हाँ, केस होगा, जब इंसिडेंट कब हुआ, कहां हुआ, हम्म, और किसके दरमियान में हुआ। और कई बार हम यस, मिस कर देते हैं। मैं कल अपना रिसर्च वर्क करते हुए इसी टॉपिक पे, तो उसमें जो विक्टिम था, डिसीज था, उसका नाम गलत दिया था, तो सारा ट्रायल विशेट होने कहा, विशेट हो वो गया है, विशेष हो गया, सारा वो ट्रायल विशेष हो गया। डिफेक्टिव हो गया है। तो उस पर भी बात करेंगे। आगे क्या है, व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। तो जो जैसे आपने पहले ही बात की, तो नेचुरली जो इंसिडेंट होगा, अक्रेंस होगा, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने सारा ये डिस्क्लोज किया होगा कि कैसे हुआ कोई भी अक्रेंस, तो वो भी एक पुट करना है। ये ख्याल रखना है कि क्या उसका वो चीजें बीच में है। तो वर्ड इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच, जब आप कोई चार्ज सेक्शन का की भी मेंशन करना है। कि किसमें विच सेक्शन पनिशेबल ऑफ, है, हाँ, डेफिनेशन पंचेबल, नहीं, ये भी एक पंचेबल, पंचेबल, पनिशेबल, मतलब चार्ज नॉट बताते हुए उसको बताना तेरे खिलाफ ये एलिगेशन है, आप इस और इस सेक्शन के साथ आपको पनिशमेंट दी की जाएगी, सेक्शन दी दी, जाएगी, प्रपोज जी, बस मेंशन डेफिनेशन करनी वाला है। नहीं लगाना। नहीं नहीं, और ये मेंशन करनी है। जज और जो भी मैजिस्ट्रेट है, जज है, वो एक देख लें जो डेफिनेशन वाला बीएनएस, हाँ, जो हमारा हमने डेफिनेशन, बीएनएस है ना, उसमें डेफिनेशन भी कई में है, और डेफिनेशन और ज्यादा केसेस में पनिशमेंट भी पनिशमेंट प्रोवाइड भी की साथ गई। है, पनिशमेंट भी साथ है हाँ, कहीं लेकिन हम। पहले जो हमारा जो था हमारा जो हम्म, पहला वाला कोड था, इंडियन पिनल हम्म, कोड, उसमें डेफिनेशन अलग थी और पनिशमेंट अलग सेक्शन। तो ये देखना है कि पनिशमेंट वाली सेक्शन वो यस, मेंशन करनी है कि कौन सी और साथ में दफा में इसमें एक चीज और पनिशमेंट। मेंशन है इसमें, पॉइंट नंबर 6 में, द चार्ज शैल बी रिटन इन लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, कोर्ट हाँ लैंग्वेज, बिल्कुल जो कोर्ट की लैंग्वेज, बिल्कुल। तो कोड की वो, लैंग्वेज जम्मू कश्मीर में अभी दो ही हैं, लेकिन हाँ, 2 ही हैं, लेकिन 5 हमारी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड हो गई है। जी,
तो अभी जो हम प्रोसेस में है, प्रैक्टिस में है, वो इंग्लिश और मैक्सिमम जो है उर्दू में है। उर्दू तो दो ही ये लैंग्वेज। दो एक्सेप्टेबल है जो इस वक्त प्रैक्टिस में है। हाँ, तो इंग्लिश ठीक है, में आपकी लिखा जा बात सकता आई। है, उर्दू में लिखा जा सकता है। हाँ। हाँ बिल्कुल। तो एक आई साथ बात आई। इसमें एक और चीज है सर आई है, अगर हाँ अगर चार्जशीट में कहीं मेंशन है कि अक्यूज प्रीवियसली कन्विक्टेड है, वो भी हाँ मेंशन करना। हाँ, वो क्यों करना है? क्योंकि कुछ पनिशमेंट बढ़ाई गई है बढ़ाई गई है। बीएनएसएस में, कि अगर ये रिपीट हुआ है, दोबारा वही काम किए, कोई पहले थेफ्ट में किसी को सजा हुई है तो दोबारा थेफ्ट का है, उसमें पनिशमेंट की इंक्रीज की बात भी मैं हुई है। इसको तो पढ़ के ये भी सर, ख्याल। मैं इसको थोड़ा सा पढ़ूं 7 को। हाँ पढ़े, Section 234 contents of charge, point number 7. If the accused having been previously convicted of any offence is liable by reasons of such previous conviction to enhanced punishment or to the punishment a different kind for subsequent offence, and it is intended to prove such previous conviction for the purpose of affecting the punishment which the court may think fit to award for subsequent offence, the fact, date and place of previous conviction shall be stated in the charge. Previous बिल्कुल conviction बिल्कुल के फैक्ट्स, डेट, सारा कुछ उसमें वो भी देना है, अगर सर, उससे पंचमेंट उसकी एनहांस होती हो। बिल्कुल नेचुरल। बस चीजें अगर ये मैजिस्ट्रेट या जज कहां से देगा? अगर ये चार्जशीट में होगा, प्लीज चार्जशीट में होगा, यस मेंशन किया होगा तो ये जो जिक्र होगा और पुलिस इंटरेस्टेड होगी टू ब्रिंग दिस थिंग इन द नोटिस ऑफ द। इट मींस के चार्जशीट के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं कोर्ट को वो कंसिडर करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओ चलो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में बात करेंगे। यस सर, एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग, अगर एक खिजरे साहब अभी एक नेक्स्ट सेक्शन आ रही है 238, अगर इफेक्ट्स ऑफ एरर्स, अगर डिफेक्टिव चार्ज लगता है जी, देखिए, तो डिफेक्टिव चार्ज मैंने पहले किया, उसमें फेलियर ऑफ जस्टिस अगर होता है, प्रेजुडिस होता है किसको, अगर वो उसकी समझ में नहीं आया है किसकी, एक्यूज की, तो लास्ट में वो ट्रायल विशिएट होता है, सारी वो अगर उसको फेलियर ऑफ जस्टिस होगा। ये बातें हुई हैं, इस पे एक जजमेंट भी है, ये मैं इसमें भी, चलो इसमें मैं बात करता हूं। तो उस एक ये जजमेंट है आर एस पंडित वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये 4 दिसंबर 1962 की जजमेंट है। तो इसमें भी ये बात आई, तो उन्होंने कहा ये अफेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, तो उन्होंने कहा कोई प्रेजुडिस नहीं काज हुआ इसको, अक्यूज को। उन्होंने सारा देखा होगा कि ये सारा जानता था, और ये चार्ज, और जो जैसे आपने कहा कि इसको पता था एलिगेशन क्या है और चार्ज जैसे कि सपोज करें सर, जैसे कि बंदा कोई चोरी के केस में निकाल रहा है, उसके चोरी का एलिगेशन है और थेफ्ट में उसको चार्ज लग जाता है। अगर कहीं चार्ज लगाते वक्त वो सेक्शन का मेंशन नहीं होता कि भाई आपको फलानी सेक्शन के तहत सजा दी जाएगी, बट उसको कहा जाता है कि चोरी के लिए जो आपको पनिशमेंट है वो प्रॉपर वो दी जाएगी, वो उसमें बाद में रेक्टिफाई किया जा सकता है, उससे इफेक्ट नहीं कोई पड़ता, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर रह भी जाए, एपिलेट कोड में बात होगी, या ओरिजिनल कोड की बात कर रहा हूं, ऊपर एपिलेट वो भी देखेगी कि वाकया कि प्रेजुडिस तो नहीं हुआ, फेलियर ऑफ जस्टिस तो नहीं आया अक्यूज। तो अगर कहेगा कि उसकी नॉलेज में था अक्यूज की, कोई वो नहीं है, एक डिपेंड्स अपॉन कि फैक्ट्स क्या है, एविडेंस क्या है, एलिगेशन क्या है और चार्ज में, तो उसको सफिशिएंट कंप्लायंस होना चाहिए प्रोविजन। जैसे कि सपोज चोरी का ही हम लेते हैं, थेफ्ट का सारा बता देते हैं, ये आपने फलानी चीज उठाई, फलाना ये किया, बट चोरी का कुछ उसको नहीं कहते कि आपने चोरी की है। नहीं, ऐसा कह सकते हैं, ये कह सकते हैं चोरी का लफ्ज मिस हो जाता है, लेकिन जो ऑफेंस की सेक्शन 379 थी, जो पहले जो आईपीसी की थी, जो अब बीएनएस में होगी, वो अगर रेफर हो जाए तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं कई बार, तो वो कहते हैं कि कोई चीज रह जाती है,
हाँ, लेकिन दोनों को पता है, स्टेट को ही हाँ, पता है कि, और मुलजम को ही पता है कोई प्रेजुडिस नहीं है, तो इस केस में वो वैसा आया तो उन्होंने कहा नो फेलियर ऑफ जस्टिस। यस, तो यस, आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो एक और है, कोर्ट में आल्टर चार्ज, इस पे थोड़ी बात करेंगे, फिर नेक्स्ट हाँ, आगे जाएंगे। तो ये खजूरिया साहब आपको काफी नॉलेज होगी, हाँ, हाँ, ये अल्टर चार्ज ये कभी भी हो सकता है हाँ, ट्रायल के बिल्कुल, दौरान। तो थोड़ा यस। इस पे आपने एक्सपीरियंस अपना बताओ, मैं तो फिर पहले मैं सर बात ये करूंगा। बताऊंगा इस पे ऐसे है। नंबर 1, चार्जशीट पुलिस ने फाइल कर दी, राइट। ठीक है, उस पे ठीक है, डिफरेंट ऑफेंसेस है, डिफरेंट ऑफेंसेस ठीक है। है, ठीक कुछ है, ऑफेंसेस अगर कोर्ट को लगता है दौराने आर्गुमेंट्स ऑन चार्ज के, इसमें कुछ ऑफेंसेस जो पुलिस ने एलिगेशन लगाया है, कुछ तो बनते हैं, कुछ नहीं बनते हैं, और कुछ एडिशनल बनते हैं उसी एविडेंस पे, एडिशनल एविडेंस पे एडिशनल ऑफेंसेस भी बनते हैं। बोलिए। नहीं हाँ, खजूरिया साहब, जो ये चार्ज जो ये किया ना, ये है अल्टर ऑफ चार्ज। ये आफ्टर कोर्ट फ्रेमिंग में ऑफ चार्ज। पहले सुनिए, आप कह रहे हो, आप पहला प्रोसेस कर रहे हो, मैं जब पहले पा रहा ये हूँ, उस पे बाद में आ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, सुनिए ना, जो हाँ, जहां हाँ, पे बात है हाँ, चार्ज, तो जो चार्ज शीट के मुताबिक उस वक्त डिस्क्रिप्शन है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, कौन सा बनता है कौन सा नहीं बनता कौन सा नहीं बनता है, है। बनता मेरा है कहने का जो, मतलब कि मैं उस पे आ रहा हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप आ हाँ रहा हूँ। पहले तो कोर्ट ने देखना है कि जो ऑफेंसेस जो चार्जशीट पुलिस ने पेश की है, क्या एज पर आर्गुमेंट, एज पर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, जो भी एविडेंस है उसके मुताबिक वो ऑफेंसेस बनते हैं या नहीं बनते हैं, या कोई बिल्कुल एक्स्ट्रा भी बनते हैं, उसमें भी चार्ज लगाया बनता जा है, सकता है। ये मैं जनरल बात लगा कर रहा हूँ। सकते, अब आता है करेक्ट कि भी कर सकते हैं, उसको अल्टरेशन ऑफ चार्ज, बिल्कुल। ये चार्ज को चार्ज अल्टर जब करना, फ्रेम हो चुका है, वो आगे आ गया, वो आगे, बस चार्ज शीट आगे होने है, के बाद। उसी की बात मैं कर रहा हूं, हाँ, 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 अभी हम यस, उसी की बात कर रहे हो। हाँ, चार्ज जो शीट हो गई, ये सर जो चार्ज, सेक्शन है ना जिसको हम डील हाँ, करेंगे, यस, यस, ये है एक, 239। यस, ये चार्ज जो फ्रेम हो जाता है, कोड हम्म, फ्रेम हो जाता है, तो होता हाँ, क्या है, मैं एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल चार्ज फ्रेम हो गया, हम्म, एविडेंस आ गई, शुरू हो गया, तो हाँ, एविडेंस शुरू हो गया, एविडेंस एविडेंस आ गई, कुछ हाँ, एविडेंस हाँ, आ गई, और जो यस, मटेरियल एविडेंस ही आ गई, तो हम्म, अक्यूज के डिफेंस काउंसिल ने प्रेयर की, सर ये जो बात थी 382 जो एक्सटॉर्शन जी, होती थी, मैं हम यस, अभी आईपीसी की ही बात करेंगे, हाँ, हाँ, ताकि हाँ, जो हमारे हाँ, जो प्रैक्टिकली सुनने वही वाले, चल रहा है अभी, प्रैक्टिकली, हाँ, 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 तो दर्शकों वो के लिए, देखता है कि 32 नहीं है, 379 है, हाँ, एज पर एविडेंस, एज पर एविडेंस, एज पर एविडेंस जो आ गई है, जो जो जहां कोर्ट में आई उससे नहीं कम ड्यूरिंग बचता है, ट्रायल। तो वो डिफेंस काउंसिल आ सकता है, और जज सब हाँ, देख सकते हैं कि वाकई हाँ, अल्टर करना जरूरी है। हम्म। तो वहां पे एक वो स्टेज है, एक वो स्टेज ये है। सर मैं बताऊंगा, ये अमूमन कोर्ट में होता है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि चार्ज फ्रेम हो जाता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में। वो भी बात है, वो ठीक है, हाँ, उसके बाद जब बिल्कुल एविडेंस आता है, वो बिल्कुल वो बात भी एविडेंस है, कंपाउंडेबल का आता है, बिल्कुल एविडेंस बिल्कुल कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का आता है, उसमें कोर्ट सो मोटो भी चार्ज अमेंड कर सकता है, या ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिफेंस काउंसिल तो, या प्रोसिक्यूशन, कोई भी है, उसको अमेंड चार्ज को तो अल्टर आप, चार्ज किया जाए। ठीक है, ये एक सिचुएशन मैंने बात की, एक आपने पेश की, बहुत हाँ, अच्छी। हाँ, जैसे समझो एग्जांपल देंगे, कई बार क्या होती है, पार्टीज ने बड़ा जुर्म लगाया होता है, हम्म, जब हम्म, वो उन्होंने एफआईआर लगाई होती है, और यस, चार्जशीट यस, भी पुलिस ने पेश कर दी, लेकिन जब हम्म, एविडेंस आई तो सच्चाई तो बाहर आई, सच्चाई सामने आती। सच्चाई आई, सामने हाँ, आई, तो फिर अल्टर चार्ज की प्रेयर आई। तो एक हाँ, और होता है जो आपको मैं हम्म, ऐड कर दूं, जो प्रैक्टिस में आपने देखा होगा हम्म, कि सर हमारा कंप्रोमाइज हो गया, हाँ, यस, और कंपाउंडेबल ऑफेंस है, तो हाँ, समझो वो वाली बात हो जाती है। समझो हम्म, हम ऐसे क्रिमिनल ट्रेसपास की बात करेंगे, जी, पहले जुर्म लगा दिया 452 जो 452, क्रिमिनल ये ट्रेसपास आम आफ्टर होता है प्रिपरेशन कोर्ट। है, हाँ, हाँ, जो आम,
तो बाद में हाँ। क्या हुआ, एविडेंस आ गई और 451 कंप्रोमाइज भी आ का गया और सच्चाई भी यही थी। फिर हाँ। बन गया 448 451 हाउस हाँ ट्रेसपास हाँ विद प्रिपरेशन। हाउस ट्रेसपास बिल्कुल। जो 452 है, 451 है, जो वन हम आ गया, आईपीसी की बात ही 448 आ अब गया। करेंगे, उसके हाँ कारण जो प्रोविजन है वो हम जी एग्जांपल के जी लिए। तो सर हम्म फिर वो कंप्रोमाइज भी हो जाएगा, हम्म 448 में, 452 में हम्म नहीं है। तो ये हम्म बातें हैं, ऐसे भी हम अल्टर जारी करते हैं, चार्ज हाँ कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो एक और बात आई, अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो चार्ज हुआ अल्टर हो गया और कोई कारण से, तो फिर नेक्स्ट एक्शन क्या है? फिर नेचुरली अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक अपनी एग्जाम्पल बताऊंगा, मैं जहां पे स्पेशल जज रेप केसेस था, हम्म तो 4-5 लड़के थे। अगर वो देखा जाए वर्चुअली उन पे रेप का 376 और 1491 वाला था लगाया, 149 9 मतलब 149 इंडियन पिनल कोड, एक 376 लगाया था 14। जब मैंने डेफिनेशन पढ़ी तो मैंने कहा ये तो गैंग रेप है, ये जो सारा गैंग रेप का ऑफेंस बनता है। हाँ और जो क्योंकि लड़के ज्यादा थे, तो हाँ फिर मैंने उसको अमेंड किया चार्ज, जी फिर हमने गैंग रेप का मैंने लगाया चार्ज। हाँ उसके लिए फिर सेक्शन ही लग चार्ज गया जब ना। लगाया, तो सर चार्ज जब लग गया, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई, तो नेचुरली जो चार्ज ग्रेव हो गया, उसकी पनिशमेंट भी ग्रेव है। फिर ग्रेव उन्होंने है। क्या लिखा, रिकॉल ऑफ द विटनेसेस व्हेन चार्ज अल्टर्ड। तो इस सारे प्रोविजन ये 240 है। अगर जहां कहीं नेचुरली जो एविडेंस पहले लीड होगी उसमें उसकी ग्रेविटी कम थी, वो विटनेस वापस आएंगे, उसका दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिलेगा, गैंग रेप जी 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 मतलब ये चीजें हैं, ये एक प्रोविजन रखा गया है। मुझे लगता है ये काफी है आज इस के लिए। हमने इसके साथ साथ नेक्स्ट चार्ज पे, छोटा सा एक रह गया, हाँ प्लीज, सेपरेट चार्जेस फॉर हाँ डिस्टिंक्ट ये हम नेक्स्ट, ऑफेंसेस। मुझे लगता है ये नेक्स्ट एपिसोड में चलो करेंगे, नेक्स्ट में रखते हैं सर, ये शॉर्ट ही और रखते हैं उस पे। ये थोड़ा ठीक है लंबा हो जाएगा। तो जी मुझे जी लगता है जी ये काफी है। हमने सिर्फ आज ये आपने बताना था कि क्रिमिनल, देखिए वर्चुअली अगर मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा थोड़ा सा इसको, ये जो चार्ज है ये एक नेसेसिटी है। जैसे कोई भी आपकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है जी उसमें जी भी जी चार्ज जी लगता है। जैसे सिविल ट्रायल की हमने बात की, इश्यूज पे पढ़ते हैं कि कंट्रोवर्सी नैरो डाउन करनी है, और दोनों की दोनों पार्टीज, विक्टिम और अक्यूज, प्लेंटिफ यस डिफेंडेंट या सिविल यस लिटिगेशन, और एक है उसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड मिलती है, जी फेयरनेस और ट्रांसपेरेंट जो जस्टिस है, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग। तो अगर अक्यूज को चार्ज का पता ही नहीं होगा, तो इसलिए ये चार्ज जो लगता है उसके बाद पे वे टूवर्ड्स ट्रायल होता है। तो मुझे लगता है ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, ये जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इसमें ब्रीकीज, जो ब्रीकियां हैं, जो नाइसटीज है, जो एलेबोरेट हमने किया कि क्या क्या होना चाहिए, हाँ और अगर कोई डिफेक्ट है तो उसमें क्या आगे प्रेजुडिस हुआ है, फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, तो अब इसके बारे में क्लियर। हाँ तो इसमें नटशल में यही है कि प्रिमा शाही उसके खिलाफ जो एलिगेशन है वो उसको बताना, प्रिमा शाही कोर्ट ने देखना बिल्कुल प्रिमा शाही बिल्कुल बनता है, करेक्ट बस करेक्ट। हाँ और खत्म। उसको ये ध्यान रखना है कि जो ये चीजें हैं जो हमने कंटेंट्स सेक्शन पढ़ी, हमने पढ़ कंटेंट्स दिया पूरे, टू, हाँ पूरे टू अक्यूज थ्री का नाम, फोर से, वेपन ऑफ ऑफेंस, टाइम, हाँ डेट, टाइम प्लेस, हाँ सारा कुछ, ये सारी हाँ चीजें उसको मतलब मेंशन होनी है। अगर अटैक है, कोई वायलेंस हाँ है, मर्डर है, डुकेती है, चोरी है, रिकवरी वो है जो भी कुछ है उसके बिल्कुल। कंटेंट्स हैं, जो भी यस यस इंग्रेडिएंट्स हैं पर्टिकुलर, वो भी पुट करने हैं, और देखने हाँ हैं जज और मैजिस्ट्रेट ने कि क्या ये वाकई जो पुलिस ने बोला है कि ये जो उसमें आते ही नहीं। तो हाँ मुझे लगा हमने कवर कर दिया 234 से 240 तक।
ठीक, जो ठीक। हमने आज BNSS के, आज फिर के जो लिए इतना ही आपने काफी बात सर। की जाइंटर ऑफ चार्जेस, उसकी नेक्स्ट हाँ। एपिसोड में बात करेंगे। ये नेक्स्ट में तो मुझे ठीक। लगता है काफी, तो खजूरिया साहब, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी फॉर मच, ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।